सबसे बड़ी बात यह है कि स्वरचित कविता पाठ का आनंद ही एक अलग होता है। बाबा राम साहब हमारे साथ में है जालोर साहब से, भाई साहब ने बहुत पहले से बोला, और ये विवेक सर उस समय त्वरित लिख रहे थे। श्रीराम भाई साहब ये तुरंत लिख रहे थे, उनका मुझे समय चाहिए, और तुरंत में लिख करके, ऐसे कवियों को हिंदी में कई बार आशु लेखक बोलते हैं, आशु कवि, हाथों हाथ साइमल्टेनियस। मैं इतना फास्ट नहीं हूँ तो भाई साहब का स्वागत करें, लेकिन उम्र के हिसाब से भाई साहब बहुत फास्ट है। पूरे सदन को प्रणाम। आई लव टू ऑल माई यंगर्स एंड गिव मच रेस्पेक्ट टू माई एल्डर्स, सो आई ऑब्सेंट फ्रॉम दैट। मेरे पास अभी 2 कविताएं हैं, अगर सदन का आदेश हुआ तो दोनों सुनाऊंगा, नहीं तो एक तो जरूर सुनाऊंगा। धन्यवाद। कविता का शीर्षक है पिछड़ा पवा करे पुकार। मेरा नाम पवाराम है। यहाँ आने के बाद में मुझे लगा कि मैं बहुत पीछे हूँ, जालोर का काम कोई मेरे पास गिनाने लायक नहीं था, इसलिए मेरी ये पुकार है। पिछड़ा पवा करे पुकार, जालोर ने कौन जाने, जालोर ने कौन जाने, और ईण पवा ने कौन पिछाणे। उमेजी एक बूंद, उमेजी एक बूंद, बलड ने कहीं गिनावो, कोटा वाला 1000 यूनिट दे धूम मचावे। उमेद जी एक बूंद दे, उमेद जी एक बूंद दे ने कहीं गिनावे, कोटा वाला 1000 यूनिट दे और धूम मचावे। 125 था वृक्ष, हमने भी लगाए थे वृक्ष, और मैं जब रवाना हुआ था तो बड़े जोश के साथ रवाना हुआ था, मैं जाके गिनाऊंगा, हमने 125 वृक्ष लगाए। तो 125 था वृक्ष, दबिया हजारों आगे। सवा सौ था वृक्ष, दबिया हजारों आगे। देख आपरो काम, देख आपरो काम, पवो तो भागे आगे। क्यों पवो तो भागे आगे? क्यों? क्योंकि दिन भर दे ऊर्जा, आप भर दिनों है जोश, दिन भर दे ऊर्जा। हाँ सॉरी, लाइन भूल गया हूँ। देख आप रो जोश, पवो तो आगे भागे। लिख लाइन 4, पवा बनता कलाकार। कविता के मैं आंसू कवि और कलाकार हूँ। लिख लाइन 4, पवा तो बनता कलाकार। यहाँ तो विराजमान है पुस्तकों के रचनाकार। यहाँ तो विराजमान है, यहाँ तो विराजमान है, यहाँ तो विराजमान है पुस्तकों के रचनाकार। गुरु के गुणगान, गुरु के कर गुणगान। पूरे दिन हमारे गुरु जी के गुणगान हुए। गुरु के कर गुणगान, जीवन परिवर्तन कीनो। गुरु के कर गुणगान, जीवन परिवर्तन कीनो। नक्शा मुक्ति रो नाटक, पवारो मन मोह लीनो। अभी जो हुआ नशा मुक्ति रो नाटक, नशा मुक्ति रो नाटक, पवारो मन मोह लीनो। योग शिक्षा आप सिखाई ओमा ने। अभी ओमा का नाटक हुआ था। योग शिक्षा आप सिखाई ओमा ने, और फिर जाए गांव में शिक्षा देवे वो पासी गोमा ने। जब वहां से वापस आया देव संस्कृति विश्वविद्यालय से, तो वापस अपने गांव के बच्चों को सुधारने के लिए लग गया वो। योग शिक्षा आप सिखाई ओमा ने, और जाए गांव में शिक्षा देवे गोमा ने। वृक्षारोपण और दीप यज्ञ भी कीनो। ओमो वापस आकर के देव संस्कृति विज्ञान से। वृक्षारोपण और दीप यज्ञ भी कीनो। शांति कुंजरी संगत ओमो बलीज कीनो। शांति कुंजरी संगत ओमो बलीज कीनो। पण पक्की लीनी मैं थासू सीख।
पण पक्की लीनी में थासू सीख, करसो अब के मैं भी पूरी कोशिश, करसो अब के मैं भी पक्की कोशिश, क्योंकि दिन भर दे ऊर्जा आप भर दियो है जोश, क्योंकि दिन भर दे ऊर्जा आप भर दियो है जोश। पहले जमाने की बात है, समय पुराना था, तन ढकने को कपड़े नहीं थे, फिर भी लोग तन ढकने का प्रयास करते थे। आज कपड़ों के भंडार है, फिर भी तन दिखाने का प्रयास करते हैं। क्यों तन दिखाने का प्रयास क्यों करते हैं सर? तन दिखाने का प्रयास क्यों करते हैं सर? ध्यान दूंगा। तन दिखाने का प्रयास क्यों करते हैं? क्योंकि समाज सभ्य जो हो गया है, क्योंकि समाज सभ्य जो हो गया है। समय पुराना था, आवागमन के साधन कम थे, फिर भी लोग परिजनों से मिलने जाया करते थे। आज आवागमन के साधनों की भरमार है, फिर भी नहीं मिलने के बहाने ढूंढते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि समाज सभ्य जो हो गया है। समय पुराना था, घर की बेटी पूरे गांव की बेटी हुआ करती थी। समय पुराना था, घर की बेटी पूरे गांव की बेटी हुआ करती थी। आज की बेटी को तो पड़ोसी से भी असुरक्षित है। आज की बेटी पड़ोसी से भी असुरक्षित है। क्यों? क्योंकि समाज सभ्य जो हो गया है, क्योंकि समाज सभ्य जो हो गया है। नगर मोहल्ले में बुजुर्गों का हाल चाल पूछते थे, आज माँ बाप को भी वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। आज माँ बाप को भी वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, क्योंकि समाज सभ्य हो गया है। समय पुराना था, खिलौनों की कमी थी, फिर भी मोहल्ले भर के बच्चे साथ खेला करते थे। आज खिलौनों की भरमार है, फिर भी बच्चे मोबाइल में जकड़े बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आज समाज सभ्य हो गया है। गली मोहल्ले के पशुओं को भी रोटी देने जाते थे, और आज पड़ोसी के घर के बच्चे भी भूखे बैठे हैं। क्यों? कि समाज सभ्य हो गया है। समय पुराना था, जब नगर मोहल्ले में आए हुए व्यक्ति का भी हम दौड़ करके जाकर के परिचय पूछते थे, और आज घर में भी कोई आ जाता है तो जिससे मिलने आता है वही बात करता है, बाकी परिवार के सारे सदस्य मुख दर्शक देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि समाज सभ्य जो हो गया है। मतलब एक माहौल को जीवंत कर दिया, एक शानदार, अगर आपका दिल प्रफुल्लित हो गया हो। इससे कई बार सर पता चलता, भाई साहब ने जैसा एकदम हास्य का माहौल बनाया, इससे कई बार पता चलता हो कि इंजन कितना भी पुराना हो जाए, लेकिन मोबिल बदल दिया जाए तो काम बरोबर करता है। तो आज ये जो सभा थी, आज ये जो माहौल था, ये मोबिल था जो पूरा बदल गया। एक बड़े कवि हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं, पर भाई साहब ने हास्य का, क्योंकि चीज़ों को अपने ऊपर से जोड़ करके और हास्य को प्रकट करना, क्योंकि बहुत कुछ खपाना पड़ता है, तब जाकर के आप जैसे लोगों को हंसाना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी गरिमा की चीज़ है। वो कहते हैं ना कि आता ही क्या है उन्हें अपनी बातों में फांस लेने के सिवा। बड़ी अच्छी लाइन है कि आता ही क्या है उन्हें अपनी बातों में फांस लेने के सिवा, और अब हम कर ही क्या सकते हैं सांस लेने के सिवा। अब हम कर ही क्या सकते हैं सांस लेने के सिवा। चोर आए जो कुछ था उठाकर ले गए, चोर आए जो कुछ था उठाकर ले गए, कर ही क्या सकता था बुढ़ा खांस लेने के सिवा। तो जो उन्होंने जो अपनी खांस दी, उससे पूरे माहौल को जो जीवंत किया वापस। बहुत शानदार, जोरदार समर्थन।